हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। भाई अपनी हरियाणा जी के कंप्लीट बुक वाली सीरीज चली हुई है, तो इसके अंदर आज नेक्स्ट पेज करेंगे। आपने पीछे वाले नहीं देखे तो वो देख लेना भाई। अगर आप एक बुक कंप्लीट कर लेते हो तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो भाई आराम आराम तो अपनी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो भाई आज देखते हैं इसकी। देखो अपनी विधानसभा वाली चली हुई है, जिसने पीछे वाला देख के आ रहा होगा उसको पता होगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है। पहला ये कंवरपाल 14वें थे, ठीक है भाई। ये पीछे हो गया था अपना। आगे देखो आरक्षित सीटें वाला कर लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ ये देखो, राज्य की 17 आरक्षित विधानसभा सीटें, ठीक है भाई। कहने का मतलब है जो विधानसभा की आप इन पीछे पड़ी थी ना, कितनी सीटें आरक्षित है, 90 मत है भाई। 17 आरक्षित है भाई सीट, ठीक है। तो उनमें तो देखो भाई कौन कौन सी हैं, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट की देख लेना भाई एक बार, ठीक है। और वैसे याद सभी करनी है भाई। देखो भाई एक है कलावली, ठीक है भाई। ये झज्जर में इसमें पड़ा है भाई, सिरसा में। फिर आ गया झज्जर भाई, खुद एक झज्जर है ना, खुद जिला है भाई जो वो है। इसराना ये पानीपत में पड़ता है भाई। नरवाना जी में पड़ता है। साडोरा यो भाई शायद कैथड़ में पड़ा है, देख लेना भाई इनको। कलानौर ये रोहतक में पड़ता है भाई। और खरखोदा ये सोनीपत में पड़ता है भाई। पटौदी ये रिवाड़ी में पड़ता है शायद। गोला ये कैथड़ में पड़ता है। उकलाना उकलाना जींद में पड़ता है। ये बवानी खेड़ा भिवानी में पड़ता है भाई। रतिया सिरसा में पड़ता है। और बावड़ ये भी रिवाड़ी में। मुलाना इसका पता नहीं भाई। नीलो खेड़ी ये करनाल में पड़ता है। ओडल पलवल में पड़ता है। शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है भाई। इनको याद कर लेना, एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये मुलाना बता देना भाई, किसी को पता हो तो कहाँ पड़ता है, ठीक है। नहीं बाद में गूगल करके देख लेंगे भाई। एक ऐसे याद होती है भाई, थोड़ी थोड़ी करके। आगे देखो हरियाणा राज्य में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं भाई। कहने का मतलब है जो मंत्री अपने विधानसभा में टोटल सीटें कितनी है, 90, ठीक है। 90 का 10% तो होना अनिवार्य है। मतलब कि 90 का 10% यानी कि 9 9 तो होना अनिवार्य है। 9 नहीं 10 हो लास्ट कोरम भाई। 10 मंत्री तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा तो भाई 10 है। अभी हम 10% के हिसाब से अपने 9 बन रहा हूँ, लेकिन 10 तो होने चाहिए। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम भाई 14 हो सकते हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। देखो हरियाणा विधानसभा के 90 सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग मंत्री बन सकते हैं भाई? 15% बन सकते हैं, ठीक है। अधिकतम सीमा यार कम पूछन है तो 1/10 होता है। अधिकतम 15% है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, राज्य की प्रथम विधानसभा जिसमें वीवीपैट से चुनाव हुए थे, ठीक है भाई। ये कड़े हुए थे भाई, ये जींद के अंदर हुए थे, ठीक है। वीवीपैट से जहाँ पर चुनाव हुए थे ना, ये भाई जींद के अंदर हुए थे। और सन कैम में हुए थे भाई, मैं आपको कमेंट के जरिए बता दूंगा, कमेंट चेक कर लेना, ठीक है। वीवीपैट से जींद के अंदर हुए थे। आगे देखो नोट, तृतीय विधानसभा 15 जुलाई 1968 से 26 जनवरी 1972 तक अध्यक्ष श्रीचंद। देखो 68 से लेकर 72 तक श्रीचंद अध्यक्ष रहे थे भाई, याद कर लेना। तृतीय विधानसभा में अध्यक्ष रहे थे भाई श्रीचंद। ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई, दे रखा है तभी याद कर लेना भाई इसको। तृतीय विधानसभा अपनी तीसरी विधानसभा कब चली भाई? 1968 में। और 1972 तक, ठीक है भाई। उसमें अध्यक्ष कौन रहे थे? श्रीचंद रहे थे। देखो पहले मत कौन रहा था? सन्नो देवी। दूसरा कौन रहे थे? राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। और तीसरा पे फिर श्रीचंद। तो भाई 3 तक याद कर लो, ठीक है। आगे देखो प्रथम बार जनगणना हुई थी भाई। कहने का मतलब है प्रथम बार जनगणना हुई थी, क्या है योग भाई। प्रथम बार जनगणना 1971 में हुई थी भाई हरियाणा में, तो ठीक है भाई। और 1881 में हुई थी भाई प्रथम बार जनगणना, ठीक है भाई। यह तो हरियाणा पूछा ना, तो 71 में हुई थी भाई पहले। और कुल सदस्य 81। कहने का मतलब है जो विधानसभा की सीटें बनाई गई ना, वो जो प्रथम बार जनगणना की गई विधानसभा के लिए, जैसे ये होता है ना भाई, 10 लाख पर एक सीटें होती है शायद, यो हिसाब किताब होता है। तो उस हिसाब से विधानसभा की जो जनगणना की गई थी ना, उसके हिसाब से अपने भाई 81 सीटें आई थी। तो 81 का गए, कितनी जनसंख्या थी भाई अपनी उस टाइम? 81 लाख, ठीक है। 81 को 8 करोड़ को आसपास हो गया। तो भाई उस टाइम अपनी या थी, ठीक है। अपने 81 सीट आई थी भाई, जनगणना विधानसभा के लिए की थी तब,
ये विधानसभा वाली तो पहले ही कर ली थी भाई, 1909 लगा लो आप, 66 बने आप ही, तो 67 में जनगणना करके और भाई 81 सीटें बढ़ा दी थी। आगे देखो, इस विधानसभा के दौरान राज्य के हर गांव में बिजली पहुंचाई थी। अंतिम गांव जहां पर बिजली पहुंची थी उचला, ये भाई उचाणा कला पड़ता है, जींद में करनाल में पड़ेगी, उचाणी, उचाणी कला करनाल। भाई मैंने एक जगह पढ़ा था, ये उचाणा लिख रखा था वहाँ पर, और वो जींद के अंदर था भाई। दो देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। मैंने एक अलग बुक पढ़ी थी, वो बुक का नाम शायद प्रदीप सरवाड़ी है वो, उसके अंदर पढ़ा था, उसके अंदर भाई उचाणा लिख रखा था, ठीक है, उचाणा, और आगे लिख रखा था जींद। वहाँ पर लास्ट गांव में बिजली पहुंची थी। और यहाँ पर उचाणी कला लिख रखा है, ये करनाल में पड़ती है भाई, ठीक है, 29 नवंबर 1970 को। आगे देखो, चौथी विधानसभा 3 अप्रैल 1977 से, चौथी होगी भाई देखो 72 तक 77 तक, या 72 तक लेके 77 तक होगी। पहले 1968 तक लेके 62 थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री चंद, याद कर लेना भाई, श्री चंद, ठीक है। यह राज्य की सबसे लंबी विधानसभा थी, जिस दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 के इसी विधानसभा के दौरान लगा था। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आपसे पूछे ना अपने राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम कौन सी विधानसभा चल रही थी, तो भाई उस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा ना अपना दूसरी बार, ठीक है। राज्य में जब सबसे लंबी दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो कब था भाई? 1900, देखो एक तो अपना लगा था 67 में, 66 67 में, 177 में लगा, एक 91 में, 3 बार राष्ट्रपति शासन अपने लग गए हैं। तो ये दूसरी बार लगा है ना, उस टाइम विधानसभा कौन सी चल रही थी? चौथी। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। पाँचवीं विधानसभा 4 जुलाई 1977 से 19 अप्रैल 1982, ठीक है भाई। ये आ गई अपनी पाँचवीं। देखो इनको थोड़ा थोड़ा माइंड में याद करते चलोगे ना तो मतलब थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको, और इतनी चीज़ें याद तो होती नहीं है भाई। लेकिन ये सोचो, लोग बिल्कुल स्किप करते हैं, आप 10% तो कोशिश करो इसके अंदर से पढ़ने की, ठीक है भाई। देखो मतलब बिल्कुल स्किप मत करो, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, हर विधानसभा नहीं पढ़ते हैं, पहली और लास्ट पढ़ते हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई 90% छोड़ दो, ठीक है। 100% छोड़ने से अच्छा तो 90 छोड़ दो, 10 पकड़ लो, के बराबर 10 मत आ जाओ। तो भाई थोड़ा 10-1% खातर थोड़ा फोकस कर लो। देखो भाई, पाँचवीं विधानसभा 4 जुलाई 1977 से 19 अप्रैल 1982। सिंपल है यार, देखो पहले तो 68 तक लेके 72 तक चली, 67 तक चली, फिर 68 तक 72 तक चली, और फिर 72 तक 77 तक चली, ठीक है। और फिर भैया 77 तक 82 तक आ गई, ठीक है। और पहली अपनी वाह होगी भाई जिस टाइम आप ही बने थे 67 में 66 में, तो पाँचवीं विधानसभा होगी ना यार। चौथी में अपने राष्ट्रपति शासन लगा भाई, एक पहली में लगा, एक चौथी में लगा, एक अगली आओगी जो 91 वाली, उसमें आप देख लेना। यह विधानसभा में सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी, ठीक है भाई। सबसे पूछना आपसे, सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने वाली सुषमा स्वराज, याद कर लेना भाई, सुषमा स्वराज। आगे देखो, सातवीं विधानसभा आ गई भाई 9 जुलाई 1987 से 6 अप्रैल 1991 तक, ठीक है भाई। सातवीं विधानसभा आ गया। इसी टाइम भाई अपने राजीव गांधी का देहांत इसी टाइम हुआ था भाई, ठीक है। और क्या हुआ था भाई, वो प्रधानमंत्री भी इसी टाइम बने थे भाई, उप प्रधानमंत्री अपने चौधरी देवीलाल। तो थोड़ा इसको याद कर लेना, 87 से 91 तक। इसमें देखो भाई क्या क्या हुआ था। सातवीं विधानसभा में सबसे अधिक 4 राजनेताओं ने 6 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की थी, ठीक है भाई। 6 मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने शपथ ग्रहण कर, जिसमें से चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला, हुकुम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला शामिल रहे थे भाई। ओम प्रकाश चौटाला 2-3 बार क्यों दे रखा है? चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला वैसे लिख रखा है भाई, याद कर लेना, ठीक है। इस टाइम अपना जो पीछे मंत्री बन चुके थे, समझ सकते हो आप, जैसे वो पीछे तो वो सीएम बन चुके थे, लेकिन आज फिलहाल करंट में वो कहीं भी विधायक थे, ठीक है। तो उन्होंने सब ने मतलब 5-5 जो सीएम रह चुके वो दोबारा पार्टी बन के आई थी, और तब उन्होंने शपथ ली थी। तो एक ऐतिहासिक चीज़ बनेगी थी, याद कर लेना भाई। 1991 के अंडर 9वीं विधानसभा चल गई भाई। अब 9वीं विधानसभा चली भाई 96 तक लेकिन 99 तक, जिस टाइम दारू बंद हुई, ठीक है। दारू नहीं पीनी चाहिए, नई से 9वीं, ऐसे थोड़ा कर लेना भाई। दारू वाला सिस्टम आया ना, 9वीं थी, या देखो इसके अंदर भी 9 है, ठीक है। 1999 में भी देखो 9 है, और ये विधानसभा भी 9वीं चल रही थी उस टाइम। इसमें बंसीलाल का टाइम था भाई। आगे देखो, इस विधानसभा में शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 को लागू किया गया था, ठीक है भाई।
अब फिर भाई 10वीं 9वीं पास है, फिर देखो 10वीं 11वीं 12वीं इंपॉर्टेंट कौन ही भाई। तो इन्होंने देखो सीधी 13वीं दे रखी है, 13वीं विधानसभा। इस विधानसभा में सर्वाधिक 13 महिलाएं चुनकर आई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछे ना ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा महिलाएं चुन के आई थी, तो वो थी भाई 13। ठीक है भाई, ये देखो इसने बार बार लिख रखा है यार, मैं प्रिंटिंग की गड़बड़ है भाई। देखो ये यह चीज़ यही लिख दी और यही चीज़ यही लिख दी, दो दो बार लिख रखी है भाई ये चीज़ें। ये भाई बुक में ये गड़बड़ है, इतनी तो हो जाए यार प्रिंटिंग तक। 13वीं विधानसभा, इस विधानसभा में सर्वाधिक 13 महिलाएं चुन के आई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो 13वीं विधानसभा 13 महिलाएं, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना 13 13। 14वीं विधानसभा, समस्त विधानसभाओं को डिजिटल किया गया था। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है भाई विधानसभाओं को डिजिटल कब किया गया था भाई। इससे जो अपनी पिछली विधानसभा थी ना उसी को, आप 15वीं चल रही है अब, तो उससे पिछले वाले में अभी डिजिटल हुए थे भैया। आपने भी ज़्यादा डिजिटल चीज़ों का यूज करना पीछे ही सीखा है अब कुछ, मतलब थोड़ा बता रहा हूँ मैं, आप 2-4 सालों पहले कोरोना से बाद ही आपने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया डिजिटल चीज़ों पर, तो उससे आप थोड़ा पीछे चले जाना भाई। डिजिटल तो आप इन्हों लगा लो पीछे चल हो गए थे, इससे पहले विधानसभा में चल रही थे, ऐसे आप थोड़ा याद कर सकते हो। ठीक है भाई। और बजट पेश करने में टैब का प्रयोग किया गया भाई। टैब को नहीं होता जो टैब तो उसमें भाई बजट पर कराया था ना, यो मनोहर लाल खट्टर ने इसका प्रयोग किया था। इस विधानसभा में भाजपा के 2 मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है भाई, इस विधानसभा में भाजपा ने 2 मुख्यमंत्री बनाए। के सिस्टम। राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव 1967 में 8 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 महिलाएं विजयी रही थी। इंपॉर्टेंट है भाई, जो 1967 में अपने चुनाव नहीं हुए थे पहले, देखो 66 में तो भाई पंजाब से बन के आ गए, आप इन्हें कितनी 54 सीटें मिल गई। फिर अपना काम कौन चल रहा है भाई, बोले ना भाई इतनी सीटें काम कौन चल रहा है, आपस में मंत्री की मणी को नहीं, तो बोले भाई दोबारा अपने वोटिंग वाटिंग कराओ भाई, 5 साल या विधानसभा भी चलावा को नहीं। तो भाई 66 में अभी आए 67 तक आते आते भाई इन्होंने मार्च में ही बोले भाई वोट कराओ, तो इन्होंने वोट कराए भाई, क्योंकि मंत्री भी थोड़े से काम भी नहीं हो रहा था भाई। फिर उन्होंने भाई वो करवाए, वोट कराने खातर सारा सिस्टम तैयार, बोले वोट गिराओ भाई। तो वोट गिराए ना, उनके अंदर से भी 8 महिलाएं भी आ गई। देखो उस टाइम 1967 के अंदर भी महिलाएं इतनी जागरूक थी कि भाई विधायक बनने तक के लिए आ गई थी। बोल रहे हैं ना ऐसा ही था, महिलाएं ऐसी थी, देख लो उस टाइम भी जागरूक थी और आज भी वही है, बस बोलने का देखने का नज़रिया है। राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव हो गए भाई, वो उस टाइम 8 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से 4 महिलाएं विजयी हुई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो 4 महिलाएं विजयी हुई थी, ओनली 4, 4th भाई देख लो, इसको याद कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इनके अंदर कौन कौन सी महिलाएं थी, देखो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसके अंदर से बोल देगा बताओ भाई पहली विधानसभा। देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना होगा, क्योंकि हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें यार 1-2 तो टफ गिरेगा, तो उसके अंदर से मतलब आप थोड़ा देख लोगे ना, याद मत करो इसको, थोड़ा माइंड में देख लोगे ना 1-2 बार, तो ऐसे ऐड हो जाती है चीज़ें। ये इंटरेस्टिंग सिस्टम होता है, ये आपको पता नहीं लगेगा, आपका माइंड कब इसको मतलब याद कर लेगा। लेखवती जैन, देखो पहली क्या थी, ये लेखवती जैन थी भाई। ठीक है, ये नांगड़ विधानसभा क्षेत्र से बनी थी भाई। ठीक है, नांगड़ विधानसभा से बनी थी, कौन सी, लेखवती जैन। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। एक है भाई प्रसन्नो देवी। ठीक है, ये बनी थी भाई इंद्रित विधायक। ठीक है भाई, इंद्रियों करनाल पड़ा है, प्रसन्नो देवी। ठीक है भाई, एक थी ओम प्रभा जैन, ओम प्रभा जैन, ओम प्रभा जैन कैथल विधानसभा थी। देखो भाई यह भी जैन। ठीक है, यह भी जैन। और राजकुमारी सुमित्रा देवी, ये रेवाड़ी विधानसभा थी भाई। ठीक है, राजकुमारी इंपॉर्टेंट भाई। देखो एक तो राजकुमारी सुमित्रा याद कर लेना, एक ओम प्रभा जैन, एक प्रसन्नो देवी और एक लेखवती जैन। ठीक है, ये कैथल का थड़ी ना छोड़ दियो भाई केवल ने, इतना थोड़ी यार, वैसे माइंड में तो देख लो भाई। आगे देखो, राज्य का सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या में, क्या है भाई, राज्य का सबसे आरक्षित, समझ सकते हो आप। वैसे तो सबसे छोटा भाई अपना वो बादशाहपुर वाला है एरिया में, जनसंख्या में भी वो बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है आरक्षित जितनी है, आरक्षित कितनी है भाई अपनी, 17 आरक्षित है। ठीक है, उनके अंदर से सबसे छोटा कौन है भाई, खरखोदा है। ठीक है, खरखोदा कहाँ पड़ता है, ये सोनीपत के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, ये सबसे छोटा है भाई। देखो ये है ना डाउटफुल वाले हैं ये कि कौन छोटा कौन बड़ा, तो इनको 2-4 पकड़ोगे ना तो ही समझ में आएंगे माइंड के। राज्य का सबसे बड़ा भाई, सबसे बढ़िया कौन सा है भाई, सबसे बड़ा है रतिया वाला, सिरसा वाला। ठीक है, क्योंकि वहाँ का एरिया बड़ा, तो इस वजह से वहाँ का विधानसभा क्षेत्र भी आरक्षित वाला ही बड़ा है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के सचिव राजेंद्र कुमार
नांदल भाई, इसको थोड़ा है ना, आप जब भी पढ़ रहे हो तो इसको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के सचिव कौन है भाई? राजेंद्र कुमार नांगड़। 15% रह गया भाई फोन। किस मुख्यमंत्री के समय राज्य में प्रथम डिप्टी सीएम बनाया गया था? राव वीरेंद्र सिंह है, ठीक है भाई। कहने का मतलब है पहले यो डिप्टी सीएम का पद था ना, यो नहीं था भाई, ठीक है। लेकिन बाद में जो राव वीरेंद्र की सरकार आई, कौन सी, सेकंड, 1967 के अंदर, ठीक है, इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी अलग से। इनकी सरकार का नाम था विशाल पार्टी, ठीक है, विशाल पार्टी थी भाई इनकी, ठीक है। बाद में कांग्रेस में मिल गई थी ये, पहले इन्होंने अलग सरकार बनाई थी। तो भाई इनकी सीएम में बनाया था, डिप्टी सीएम बनाए गए थे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना है। डिप्टी सीएम का पद इनके उसमें बनाया गया था। राज्य के प्रथम डिप्टी सीएम कौन बने थे भाई? ये चांद राम बने थे भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। प्रथम डिप्टी सीएम कौन बने थे? चांद राम, चांद राम, चांद राम, चांद राम। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये है ना, माइंड में आपके बार बार स्किप होगा, इसको 2-3 बार अलग से लिख लो, देख लेना भाई, ये ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं भाई। प्रथम डिप्टी सीएम कौन बनाया गया भाई? राव वीरेंद्र, अरे यार राव वीरेंद्र, देखो वो तो भगवतमान वो बने थे, भगवान दास। और ये भाई अपने चांद राम, चांद राम बने थे डिप्टी सीएम। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। कौन बने थे? डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम अब तक 6 बार बन चुके हैं भाई। ये लास्ट अपने ये थे चौटाला वाले, क्या नाम था इनका, और पहले बने थे भाई चांद राम। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। कौन बने थे? चांद राम। और दूसरी सीएम ये थे, हो गए भाई, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह, इनकी पार्टी ये सीएम, और इन डिप्टी सीएम इनको बनाया भाई, ठीक है। पहले वो बने थे भगवत दयाल शर्मा, पहले सीएम बने थे भाई, ठीक है। उस टाइम राव धर्मवीर राज्यपाल बने थे। आगे देखो, राज्य के प्रथम होगा भाई झज्जर। चांदराम 1952 में झज्जर के विधायक बने थे। झज्जर का था भाई वो चांदराम, ठीक है। ये सीएम बने थे भाई, वो डिप्टी सीएम बने थे भाई ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डिप्टी सीएम कौन बने थे? डिप्टी सीएम चांदराम। आगे देखो, नए परिसीमन के बाद राज्य में विधानसभाओं की सीटें बढ़कर कितनी हो जाएंगी भाई? नया परिसीमन कहने का मतलब जो परिसीमन नहीं आया होगा, कौन सा, 2026 के बाद जो सीटें बढ़ेंगी भाई। जनसंख्या बढ़ने लग रही है तो विधायक भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। उस टाइम कितनी सीटें हो जाएंगी भाई? 126 हो जाएंगी, ठीक है। 90 हो रही है अपनी, तो सीधी 36 सीटें बच जाएंगी भाई, 126 हो जाएंगी। आगे देखो, नया परिसीमन राज्य में 2029 में लागू होगा, ठीक है भाई। देखो 2029 में लागू होगा अपना, लेकिन 2026 के बाद ही भाई जनसंख्या कार्रवाई करनी चालू हो जाएगी, लेकिन लागू 2029 में होगा भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा विधानसभा 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं भाई। कहने का मतलब है जो सर्वश्रेष्ठ विधायक थे ना भाई, उनको अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ का। उसमें देखो, एक तो असीम गोयल थे, अम्बाड़ा सिटी थे प्रथम, ठीक है भाई। असीम गोयल, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। अम्बाड़ा सिटी तो थी, असीम गोयल बढ़िया आदमी, मतलब बढ़िया वो रहे। और दूसरा बनाया है भाई जोगीराम सिहाग बरवाड़ा था भाई, जोगीराम सिहाग बरवाड़ा। द्वितीय था भाई अमित सिहाग डबवाड़ी था, ठीक है भाई। तृतीय देखो देखो ऐसे क्वेश्चन शायद ही आ सकते हैं, लेकिन 1% भी आ गए, आपका एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक गया, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो थोड़ा मतलब देखो, असीम 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 भाई सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन बना था? एक तो असीम बना था भाई गोयल। देखो आप अम्बाड़ा सिटी का याद कर लो, असीम गोयल। गोयल लोग वैसे ही थोड़े ही मतलब वो होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं भाई, मतलब कुछ भी कर सकते हो, असीम। और दूसरा भाई जोगीराम सिहाग, और तीसरा अमित सिहाग। देखो ये तो सिहाग सिहाग है भाई, दोनों सिहाग सिहाग, ठीक है। और प्रथम गोयल है भाई। थोड़ा मतलब कैसे भी करके इसको ट्रिक ट्रिक बना के याद कर लेना भाई, ठीक है। आदित्य तो इसके अंदर और नहीं, ठीक है भाई, इसके अंदर इतना ही करते हैं, ठीक है भाई। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई कमी लगी हो तो कमेंट के जरिए बता सकते हो। और जींद वाला वो ऊपर था ना, वो क्या था, वो वीवीपैट वाला यूज किया था, उसका भाई सन डेट बता सकते हो, शायद 2014 होगी। एक बार देख लेना भाई, 2014 या 2017 इनमें से मिलेगी, लेकिन आप कंफर्म करके भाई कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, जल्द सिलेक्शन हो। तब तक के लिए गुड बाय।